हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम अपनी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशंस बताते हैं कि एक्सरसाइज 5.1 करनी कैसे है आपने। उससे पहले मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया था एपी का बेसिक, उसमें मैं एक छोटी सी चीज़ स्किप कर गई थी कि जो आपका कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि जो आपकी फिक्स्ड टर्म होती है वो, हालांकि अगली टर्म जो हमें मिलती है वो कुछ प्लस करने से मिलती है पिछली टर्म में, लेकिन वो जो चीज़ प्लस करते हैं, वो जो नंबर हम प्लस करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो ज़ीरो नंबर भी हो सकता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आपके पास, ये हम क्वेश्चन बाद में करते हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा देती हूँ उसका। जैसे आपके पास नंबर है 10, 5, 0, व्हाट कम्स नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास कम हो रहे हैं डिजिट्स। तो यहाँ पे आपके पास 10 में से आप 5 कुछ कम कर रहे हैं, तभी आपके पास 5 मिल रहा है। मतलब बेसिकली हम क्या प्लस कर रहे हैं इसमें, -5। ठीक है, उसके बाद इसमें भी हम क्या प्लस कर रहे हैं, -5। तो ज़ीरो में अगर हम प्लस करेंगे -5, तो प्लस माइनस माइनस, ज़ीरो -5, -5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो अभी ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको चेक करना होगा। आपको कुछ सिचुएशंस दे रखे होंगे, कुछ नंबर्स दे रखे होंगे, आपने चेक करना है कि वो जो नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं एपी, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी फिक्स्ड टर्म यानी कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है, ये सब पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आप अगर ये नोट करना चाहते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। आप इतनी सी चीज़ अगर आप राइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी होंगी। देखिए बुक में कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं, आपको स्टेटमेंट सम्स की तरह कुछ सिचुएशंस दे रखी हैं। आपको बताना है कि क्या जो सिचुएशंस के सोल्यूशन होंगे वो क्या एपी बनाएंगे या नहीं बनाते हैं। तो एपी चेक करने का फोरमोस्ट तरीका है, पहला सबसे तरीका है कि आपको चेक करना है कि जो आपके पास टर्म्स आएंगे उनके बीच का आपका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। मतलब वही कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। एक आपके पास एक नंबर है जो कॉमन आना चाहिए। अगर आपके पास सेम डिफरेंस आ रहा है तो वो जो सिचुएशन है वो एपी फॉर्म कर रही है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस सिचुएशन के लिए आपने सोल्यूशन निकाल के चेक करवाना है कि क्या ये जो सिचुएशन बनेगी ये क्या एपी फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी। ये आपकी रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी रिलेटेड हो सकता है। आज जैसे भी कहीं जाते हैं तो आपको बता दिया जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप ये एपी से कोरिलेट कर रही है सिचुएशन या नहीं कर रही है। तो इसमें कहा गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके पास ₹15 रहेंगे। ठीक है, आपका जो किराया होगा वो मात्र 15 रुपये होगा पहले 1 किलोमीटर के लिए। लेकिन जब आप उससे ज़्यादा किलोमीटर्स कवर करना शुरू करेंगे तो हर किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं ये जो सिचुएशन है इसको मैं आपको लिख के बताती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो देखिए, फेयर फॉर 1 किलोमीटर वो है आपके पास ₹15। देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। उसके बाद आपने लिखना है फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर के लिए तो ₹15 ही पे करूँगी, और 2 में से 1 गए तो कितना किलोमीटर बच गया, 1 किलोमीटर। और उसने बताया है कि अगला जो एडिशनल 1 किलोमीटर होगा उसके हर किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ देने हैं। तो इसमें 8 रुपये और प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 23 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो इसमें भी वही है, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये देंगे और बाकी कितना बच गया, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर में हर किलोमीटर के अगर 8 रुपये हैं तो टोटल कितने हो गए, 16 किलोमीटर, 16 रुपीज़ सॉरी। तो यहाँ पे प्लस करके आपका आ जाएगा 31 रुपीज़।
ठीक है, हम 4 टर्म्स निकाल लेते हैं, 4 टर्म्स बहुत होती है एपी चेक करने के लिए। फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, सेम पैटर्न है, 15 ये, 3 बच गए, 3 8 जा 24। ठीक है, ये आपके पास टर्म्स आ चुकी है। अब आपका सबसे पहला काम है, ये जो आपके पास किराया आ रहा है, ये जो फेयर आपके पास आ रहा है, अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो ये सिचुएशन एपी को फुलफिल कर रही है। तो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको डिफरेंस चेक करना है। तो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, जिसको हम ये भी कह सकते हैं A2 माइनस A1। A2 मतलब ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। ऐसे बहुत सारे टर्म्स बन सकते हैं, बट हमने चेक करना है कि AP है कि नहीं है, तो इसीलिए हम 4 टर्म्स में ही चेक कर लेंगे। 23 माइनस 15 कितना आ रहा है आपके पास? 8। एक और बार D चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2। A3 है आपके पास 31 माइनस 23, जो कि आपके पास कितना आ रहा है? 8। A4 माइनस A3, मतलब हर जगह मैं अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर रही हूँ। 39 माइनस 31 कितना आ गया? 8। तो आप चेक कर सकते हैं सब जगह डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, मतलब कॉमन ही चल रहा है सब जगह। तो ये क्या है, आपको आंसर मिल गया होगा कि ये जो आपकी क्वेश्चन सिचुएशन है ये एपी को फॉलो कर रही है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो अब उसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं हम स्टूडेंट्स। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। जितनी भी एयर एक सिलेंडर है, उसमें आपके पास एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है, वो जो है एयर रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो हर टाइम पे जितनी भी वो एयर रिमूव कर रहा है, वो हमें उसकी टर्म्स बनाने और चेक करने की, जो पीछे एयर बच रही है टैंक में, क्या वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेट, अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ देखिए, आपके पास ऑलरेडी नहीं पता है कि कितनी वैल्यू जो एयर की प्रेजेंट है, हमारे पास कितना अमाउंट एयर का प्रेजेंट है वो नहीं गिवन है। तो हम उस अमाउंट को क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट बी x। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। तो रिमूवल कितना करना है? 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। तो यहाँ पे एयर तो अभी इतनी ही पड़ी हुई है मेरे पास, तो मैं इसमें से इसी का 1/4 हिस्सा जो है मैं रिमूव कर दूंगी। तो मेरे पास टोटल ये थी 1/4 ऑफ x। हम सॉल्विंग करेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 4x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 3x/4। अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। तो उन्होंने कहा है कि जो, अब देखो अब कितनी बच गई है मेरे पास, पहले ये एयर थी, अब मेरे पास ये एयर बची हुई है, इसमें से भी इसी का 1/4 मुझे हटाना है। तो 3x/4 मैं पहले लिख दूंगी, 1/4 ऑफ 3x/4 ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, 3x/4 माइनस 3x/16 सॉल्व कर लेते हैं हम। नाइन x/16 आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको पिछले पार्ट में भी कि 4 टर्म्स बहुत होती हैं चेक करने के लिए कि वो सीरीज़ जो आपके पास जो टर्म्स आ रही हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं, वो एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो हम एक और लिख लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं।
यह हो गया आपके पास, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ गलती है। ये अब आपके पास टर्म्स आ चुकी हैं। आपकी A1 जो है वो x ही है, A2 आपके पास ये है, A3 ये है, A4 ये है आपके पास, सॉरी A4 ये है आपके पास। अब आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या इनके बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। मैं आपको फर्स्ट 2 का चेक कर देती हूँ। जैसे मेरे पास A1 है x, A2 है मेरे पास 3x/4, A3 है 9x/16। मैं इन दोनों पे चेक कर देती हूँ। 3x/4 - x, ठीक है। तो अब आपने देखा आपका जो सेकंड डिफरेंस है वो पहले डिफरेंस से अलग आ रहा है। आगे हमको और सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो अगला डिफरेंस है वही अलग आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। अब आप पॉज करके वीडियो से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर एज फॉलोज। अब स्टूडेंट्स आपको ना AP बनानी है जिसमें भी कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। बस यही 2 चीज़ों को यूज़ करके आपको 4 टर्म्स लिखनी है AP की। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट पार्ट है, A के साथ A में लिखा हुआ है A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू क्या है 10 है। तो जो A होता है मैंने बताया था उसको फर्स्ट टर्म ही मान के चलते हैं। तो A1 कितना है आपके पास 10 है। आपको अगर A2 लिखना है तो वो हो जाएगा आपका A + D, 10 + 10 यानी कि कितनी हो गई आपकी सेकेंड टर्म 20। फिर आपको जब A3 निकालना है तो वो हो जाएगी A + 2D। अब A कितना है आपके पास 10, 2 10 जा 20, तो ये कितना हो गया 30। A4 क्या है आपके पास A + 3D, यानी कि जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखते हैं उससे एक कम आपको D के साथ लिखना है, सॉल्व करना है और आपके पास टर्म मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपके पास फोर्थ टर्म जब आपने लिखनी है तो उसमें आपको 1 माइनस करना है और आपको जो भी आएगा आपको लिख देना है D के साथ। यहाँ पे आपका 10, 3 10 जा 30 = 40। मतलब आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई 10, 20, 30, 40। इन दोनों को यूज़ करके जो आपके पास AP बनी है वो ये है। 4 टर्म्स पहली जो आई हैं AP की वो है 10, 20, 30, 40। ये है आपके पास जो 4 टर्म्स आई हैं, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। स्टूडेंट इनको AP की टर्म्स को फाइंड आउट करने का एक और छोटा सा तरीका है, आपको बता देते हैं वो ट्रिक। जैसे आपके पास A1 तो वही होगा A जो कि है आपके पास 10। अगर आपको A2 फाइंड आउट करना है तो देखिए हमने जब सीरीज़ पढ़ी थी 2, 4, 6, 8 तो उसमें क्या किया था 2 में हम कुछ ऐड कर रहे थे 4 मिल रहा था, 4 में कुछ ऐड कर रहे थे 6 मिल रहा था और 6 में कुछ ऐड किया था तो 8 मिला था। मतलब हर अगली टर्म में हम सेम टर्म ऐड कर रहे थे। अब वो सेम टर्म उस टाइम पे हमें पता नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे हमें वो सेम टर्म पता है। कौन सी है 10 है। तो आप ऐसे ये अगर आपको A + D, A + 2D नहीं समझ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो भी टर्म निकालनी है आप उसके जस्ट पिछले वाले टर्म में सीधे सीधे D+ कर सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल हो गया। 20 थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म जो कि आपके 20 थी उसमें भी आप 10+ कर सकते हैं, हो गया 30। फोर्थ टर्म निकालनी तो उससे जस्ट पीछे कौन सी टर्म थी फोर्थ टर्म के 30 + 10 हो गया 40। तो देखिए सेम वही 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आपको फिर से नंबर मिल गए। तो आपकी मर्जी, आपको ऐसा भी तरीका कर सकते हैं, दोनों तरीकों से आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो है ये जर्नल टर्म्स हैं, जर्नल फॉर्म है AP की, और यहाँ पे ये भी फॉर्म है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास D गिवन हो तो आप उस D को पिछली टर्म में डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। तो अब हम जो है उसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करते हैं। बाकी जो पार्ट्स मैंने लेफ्ट
कर रही हूँ वो इजी है। अगर आपको नहीं समझाते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये देखिए आपका 4th पार्ट है। आपको इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो -1 गिवन है और डी जो है वो 1/2 गिवन है। तो हम निकालते हैं अपनी सारी टर्म्स। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, a इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंड टर्म मैंने बताया था कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, जो भी फर्स्ट टर्म है उसमें d प्लस कर दीजिए। फर्स्ट टर्म ये है, d ये है, एलसीएम लेंगे हम, 2 एलसीएम -2 + 1, तो ये आ गया आपके पास -1/2। उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे a प्लस 2d, -1 + 2 × 1/2, ठीक है। कैंसल आउट, -1 + 1, तो वो कितनी आ जाएगी आपके पास 0। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, -1 + 3/2, यानी कि वो हो जाएगी -2 + 3 2 1/2। तो ये है आपकी 4 टर्म्स। फर्स्ट है -1 -1/2 0 और 1/2, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने बेसिक सा फॉर्मूला आपको ये भी सिखाया था, मैं उस मेथड से भी यहाँ पे कर रही हूँ। a1 इज़ इक्वल्स टू a कितना आ गया -1 है, a2 इज़ इक्वल्स टू, मैंने बताया था जो भी टर्म आपके पास पिछली टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो। a3 कितना था -1/2 प्लस d कितना था आपका 1/2, देखिए 0 आ गया। a4 0 + 1/2 यानी कि आ गया 1/2। तो ये देखिए सेम ही आंसर आ रहा है आपके पास। तो आप नोट कर सकते हैं, इसे पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका जो भी डाउट होगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करूँगी। होप आपको समझ आया हो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर उनमें से कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।